वेलकम टू माय यूडी किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। तो कैन मीन्स क्या होता है एंड कुड मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद इसका यूज़ कैसे होता है ये जानेंगे। तो कैन का यूज़ कैन का जो मीन्स होता है वो होता है सकता है, सकते हैं, मीन्स वर्तमान काल में, मीन्स प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कैन का जान लेते हैं। तो वर्तमान काल में सामर्थ्य, अनुमति और योग्यता के लिए, जैसे कि किसमें कितनी सामर्थ्य है, अनुमति है, या फिर जब भी हमें किसी से पूछना होता है, जैसे अनुमति लेना होता है, आज्ञा, उसके लिए करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, तो मैं कार चला सकता हूँ। तो मैं कार चला सकता हूँ, तो ये क्या है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी योग्यता दर्शा रहा है कि मैं कार चला सकता हूँ। तो आई, मैं के लिए आई लगाया। तो जैसे मैंने बताया कि योग्यता के लिए हमें क्या लगाना है, कैन का यूज़ करना है। तो आई कैन ड्राइव अ कार। तो कैन का यूज़ हमने यहाँ पर योग्यता के लिए लगाया है। तो आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। नेक्स्ट है, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। वह इस बॉक्स को उठा सकता है, तो वो उसमें सामर्थ्य है, इसलिए वो बॉक्स को उठा सकता है। तो वह के लिए ही, इसमें भी हमने कैन लगाया, किसके लिए, सामर्थ्य के लिए। जैसे हमने ऊपर भी बताया कि सामर्थ्य, अनुमति, योग्यता के लिए हमें कैन का यूज़ करना है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट या पास्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। He can lift this box. नेक्स्ट है, तुम यहाँ नहीं खेल सकते। तुम यहाँ नहीं खेल सकते हो, तो ये क्या है, तुम यहाँ नहीं खेल सकते हो, ये मेरी अनुमति है, ये मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं खेल सकते हो। तो यू कैन नॉट प्ले हेयर, तुम यहाँ नहीं खेल सकते हो, ये मेरी अनुमति कैसी है, प्रेजेंट वाली है, इसलिए हमने कैन का यूज़ किया सारे सेंटेंस में। अब ये तो हुई बात कैन की, जो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, सकता, सकते में। एंड ये है कुड, COULD, कुड, सकता था, इसके लिए कर सकता था, सकते थे के लिए यूज़ होता है, बट ये पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। बट इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी नम्र निवेदन हमें किसी से करना होता है, प्रेजेंट में भी, तब भी हम कुड का यूज़ करते हैं, ना कि कैन का। कैन का हम कर सकते हैं, कैन आई गिव मी अ पेन, इस तरीके से करते हैं, बट अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा नम्र निवेदन जब भी हमें करना होता है, सामने वाले को हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। तो पास्ट के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, बट नम्र निवेदन में, अगर प्रेजेंट में हमें किसी से नम्र निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करनी है, तब भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ भी योग्यता, क्षमता, संभावना के लिए करते हैं, बट ये भूतकाल में, मीन्स पास्ट में करेंगे। और नम्र निवेदन में, जैसे हम बता चुके हैं, नम्र निवेदन के लिए भी हम वर्तमान का यूज़ करते हैं, वर्तमान में। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, जब मैं केवल 5 वर्ष का था, तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था। तो when I was only 5 years old, I was only 5 years old, जब मैं 5 साल का था, I could speak English. I could, अब इसमें could का यूज़ क्यों हुआ, बोल सकता था, तो पास्ट की बात हुई ना, तो यहाँ पर हमने कैन ना लगा के कुड लगाया। मैं यह प्रश्न हल कर सकता था, तो मैं यह प्रश्न हल कर सकता था, तो क्या आएगा, कुड आएगा। तो आई कुड सॉल्व दिस सम। अब है, क्या आप मुझे एक दिन के लिए पुस्तक दे सकते हैं। अब ये बात हुई रिक्वेस्ट करने की, अनुमति लेने की या फिर नम्र निवेदन की। तो क्या आप मुझे एक दिन के लिए पुस्तक दे सकते हैं, अब हम कैन का अगर यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो कैन सही नहीं लगेगा, बट नम्र निवेदन करना है तो हमें कुड का यूज़ करना होगा। तो कुड यू लैंड मी दिस बुक फॉर 1 day, कुड यू
lend me this book for one day। तो यहाँ पर हमने नम्र निवेदन किया, इसलिए हमने could का यूज करना है। अब कुछ हम एक्सरसाइज देख लेते हैं कि आपको क्या समझ आया इसमें। नंबर फर्स्ट है अ लॉयन डैश किल द एनिमल्स। तो अ लॉयन डैश किल द एनिमल्स। तो एक लॉयन है, वो एनिमल्स को मार सकता है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? कैन का। अ लॉयन कैन किल द एनिमल्स। तो जो लॉयन है वो एनिमल को मार सकता है, ये उसकी क्या है? योग्यता है। और इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है। अ डक डैश स्विम इन द पॉन्ड। इसमें भी योग्यता की बात हो रही है, डक की बात हो रही है। अ डक कैन स्विम इन द पॉन्ड। वो डक स्विम में तैर सकती है तालाब में। डैश आई यूज योर टेलीफोन। अब इसमें रिक्वेस्ट मीन्स इसमें किसकी बात हो रही है? नम्र निवेदन। हमें निवेदन करना है सामने वाले से। तो हम जब भी किसी से नम्र निवेदन करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? कुड आई यूज योर टेलीफोन। कैन नहीं लगाएंगे, बिकॉज जब भी हम किसी सामने वाले से अनुमति लेते हैं या फिर नम्र निवेदन करते हैं तो हमें किसका यूज करना है? कुड का। कुड आई यूज योर टेलीफोन। When he was young, जब वह यंग था, जवान था, तो he dash write संस्कृत। तो when he was, वह यंग था तो वह संस्कृत लिख सकता था। अब पास्ट की बात हो रही है, लिख सकता था, तो इसमें could का यूज करेंगे। He dash complete this homework yesterday। अब yesterday आया है तो ऑब्वियसली ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें भी हम could का यूज करेंगे। आई डैश सॉल्व दिस सम। तो इसमें कैन एंड कुड दोनों ही लग सकते हैं। आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं यह सम को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकता था, तो ये दोनों ही लगाएंगे, बट कैन का यूज हम यहाँ पर करेंगे। आई कैन सॉल्व दिस सम। तो आई होप आपको कैन एंड कुड का यूज समझ आया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कैन का यूज, कैन का जो मीन्स होता है वो सकता है, सकते हैं होता है, और इसका यूज हम वर्तमान काल के सामर्थ्य, अनुमति, योग्यता के लिए करते हैं। और कुड का यूज हम योग्यता, क्षमता, संभावना, भूतकाल में करते हैं, बट जब भी किसी से नम्र निवेदन करना होता है तो हमें कुड का यूज करना है और वह वर्तमान काल में करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।